अब कई बार सुनने में आता है डोकरा मर गया, अब बोले 12 क्या करना, 5 दिन कर दो, 2 दिन कर दो, 3 दिन कर दो, तो ये उचित नहीं है। भी विशेष परिस्थिति हो तो बात अलग है, अन्यथा मरने वाले जीव का 12 ही करना चाहिए, अन्यथा उसका श्राप लगता है। शास्त्रों में आया है कि जो मृत आत्मा है वो 12 दिन तक अपने घर के सामने खड़ी रहती है, घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है, और वो देखती है ये 12 दिन मेरे शोक में क्या क्या करते हैं। तो जो भी 12 दिनों की विधियां हैं उस प्रकार से करना चाहिए। और जो लोग कम समय में सल्टा देते हैं, बोले हमें खेती का काम है, ये है, जल्दी जल्दी करके सल्टाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो 2-4 दिन और नहीं मरता तो क्या करते, मर गया तो तुमसे 12 नहीं होता है, और जीवित अगर 10-5 महीने और रह जाता तो सेवा करनी ही पड़ती। इसलिए मरने वाले की का 12 ही करना चाहिए। पूरी विधि से किया जाए तो मृत आत्मा को भी शांति मिलती है, और जब वो आत्मा 13वें दिन यहाँ से जाती है तो अपने वंश के लोगों को आशीर्वाद देती है कि तुम फलते फूलते रहो, आनंद से रहो, प्रसन्न रहो, तो उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। और जो थोड़े दिनों में कर करा के अपना काम में लग जाते हैं तो वो दुखी होते हैं कि देखो हमने इतने परिश्रम किया, इतना पाप कर्म करके धन इकट्ठा किया इन संतानों के लिए, इन परिवार वालों के लिए, और ये बदमाश मेरे लिए 12 दिन भी नहीं बैठ सके। बेचारी बेटियां करती रह जाती है, अरे हमारा पिताजी मरा है, कम से कम 12 दिन तो बैठो, पर अब बेचारों की कहाँ चले, वो भी रो कूट के रह जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी शास्त्र की विधि का अतिक्रमण करता है उसको महान कलेश उठाना पड़ता है। तो जो शास्त्र आज्ञा है, जैसे उसमें कहा गया है वैसे ही करिए, नहीं कि खुद की सुविधा के अनुसार करिए। वो कोई दोबारा तो आने वाला नहीं है कि मैं दोबारा आऊंगा फिर मरूंगा तो 12 कर देना, ऐसा तो है नहीं। तो पूरा विधि से करना चाहिए, तभी मृत आत्मा ठिकाने पे पहुंचती है, अन्यथा उसको महान कलेश होता है। अब उसका बनाया हुआ धन, कारोबार, घर जमीन सब होती है। जब वो सोचता है इसकी बजाय मैं दान कर देता, पुण्य कर देता, तो पुण्य तो होता। मैंने 1-1 रुपया कंजूसी करके जोड़ करके इस संतान के लिए इकट्ठे किए हैं, और ये देखो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज समाज के प्रत्येक अंग भाग का वर्णन करते हुए और श्राद्ध आदि, मरणोपरांत कृत्य कर्म इत्यादि का वर्णन करते हुए द्वादशी तिथि को विशेष महत्वशाली बताते हुए भगवान विष्णु की पूजा की विधि बता रहे हैं, जो अभीष्ट फल देने वाली है। श्रावण मास में की जाने वाली हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ को देने वाली है। अब एक बात आपको राज की ओर बताएं, जो श्रावण महीना है वो असल में भगवान नारायण का महीना है, भगवान हरि नारायण का महीना है, पर शिव ने कृपा करके इसको अपना स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान नारायण की जो भी वस्तु है वो भगवान शिव को विशेष प्रिय है। और जो कार्तिक का महीना है वो भगवान शिव का विशेष प्रिय महीना है, उसको नारायण ने स्वीकार किया है। तो श्रावण मास में भगवान हरि की पूजा भी विशेष फल देने वाली है, आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना करने के द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य वर प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं, और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान व्रत को गर्भ कहते हैं।
पुरुष आदि गर्भ हैं, वह प्रकृति रूप से गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व तत्व आदि कर्म के जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म है। इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पासों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव का शब्द का अर्थ ही है। असल में तो शुद्ध आत्मा है। प्रज्ञान के कारण अनेकानेक कर्मों के कारण जो नित्य निरंतर शुद्ध आत्मा है, वो शरीर के बंधन में आकर के जीव हो जाती है, देह हो जाती है, काया हो जाती है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर भी सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान करवाएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से निवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्यान लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्गा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है, वह ऊकार स्वरूप होने के कारण ओंकार लिंग कहा गया है। ता पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य है, उनका विग्रह आकार प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्यान की ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन्हें छहों लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कल्याण चाहने वाले जीवों को भगवान शिव की प्रेम सहित श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव सर्व देने में समर्थ है, जो आपको चाहिए। और यहाँ तक भगवान की भक्ति भी शिव के द्वारा ही प्राप्त होती है। सुबह के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि 100 जन्मों तक गणेश की भक्ति करो तो दुर्गा की भक्ति मिलती है, 100 जन्मों तक दुर्गा की भक्ति करो तो दुर्गा प्रसन्न होकर के शिव का भक्त बना देती है। और 100 जन्मों तक जब शिव की भक्ति आपने करी तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के अपने आराध्य देव श्री राम की भक्ति आपको प्रदान करी। और राम की भक्ति के बाद में निर्वाण पद प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। सुबह आपको कहा कि आप तो बहुत कुछ मांगते हो शिव से, पर शिव आपको क्या देना चाहते हैं? तो शिव आपको उन्हीं अपने आराध्य देव श्री राम के चरण देना चाहते हैं, श्री राम की भक्ति देना चाहते हैं, श्री राम का सत्संग देना चाहते हैं। भगवान शिव स्वयं झोली पसार करके मांगते हैं, बार बार वर मांग हूँ हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव राम के चरणों में प्रणाम करके कह रहे हैं, बार बार वर मांगू, बार बार मैं वर मांगता हूँ हर्ष देव श्री रंग। हे श्री रघुनाथ जी, श्री रंगनाथ, आप मेरे पर प्रसन्न होकर हर्ष पूर्वक दीजिए। क्या दीजिए? बार बार वर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति, अर्थात आपके चरणों में अनपायनी भक्ति, सदा सत्संग, आपका सत्संग मुझे सदा प्राप्त होता रहे। ये बात स्वयं शिव राम से मांगा करते हैं। और जो शिव की पूर्ण रूप से शरण चले जाते हैं, उनको भगवान शिव पकड़ करके राम जी के चरणों में उनको चढ़ा देते हैं। और फिर कहीं जाकर राम की भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करते हुए वो अंत भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का स्वरूप क्या है? फोटो में भी आप देखते हैं, कथाओं में भी आप सुनते हैं, कैलाश का बर्फ का बड़ा भारी पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर मृगछाला, बागंबरशाला इत्यादि बिछी हुई है। उसके ऊपर भगवान शिव विराजते हैं। कोई महल देखने में नहीं आता है।
अब उनका स्वरूप देखो तो जटाजूटधारी, शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं, हाथों में सर्प के बाजू बंधे, गले में सर्प कई हार है, सर्प कई जनेऊ बना रखी है, कानों में बिच्छू इत्यादि का श्रृंगार है। और उनके गले का वो नील वर्ण तो मानो जैसे गले में नीलवणी पहनी हो इत्यादि शिव का स्वरूप है। पर कथा में हर जगह यही आता है, भैया संसार का जो मांगो सो दे रहे हैं। खुद का स्वरूप तो बैरागी का है, खुद का स्वरूप त्यागी का है, पर दे क्या रहे हैं? संसार के भोग वस्तु दे रहे हैं। संसार की जो भी वस्तु वो मांगो वो दे रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने हृदय को खोलकर नहीं बता रहे हैं कि भैया मैं क्या करता हूँ। अगर भगवान शिव से कोई जाकर पूछे कि आप सब हमको संसार के भोग दे रहे हो, गरीब धन ले जाए, कोड़ी काया ले जाए, निपुत्र पुत्र ले जाए, अंधा दृष्टि ले जाए, अरे भगवान आप स्वयं तो बैरागी रूप धारण करके, पूर्ण त्यागी होकर, बैरागी होकर के हिमालय पहाड़ पर बैठे हुए हैं, एक कमरा तक नहीं बनाया है, एक झोपड़ी, एक कुटिया तक नहीं बनाई है, और संसार को भोग बांट रहे हो, संसार को उनके पदार्थ दे रहे हो। तो कोई जाकर के पूछे भी, कोई आदमी जब स्वयं भोगों में रह रहा हो, स्वयं महलों में रह रहा हो, अगर यही बात नारायण करे तो बात समझ में भी आती है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगर यही बात नारायण के संबंध में कही जाए, नारायण कहे भैया भोग लो, संसार का सुख लो, संसार का आनंद लो, तुमको जो कुछ चाहिए आकर के ले लो, तो बात समझ में भी आए। पर वो तो कहता है भैया मेरे पास मत आओ, अगर मेरी भक्ति करोगे तो तपना पड़ेगा, विशेष त्याग चाहिए, विशेष श्रद्धा चाहिए, विशेष उपरति विराग चाहिए, तब मैं मिलूंगा। और वहीं उल्टा सब हो रहा है, शिव स्वरूप त्याग का है, दे भोग रहे। दूसरा भाव प्रकट करें तो भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम आओ मेरे दरबार पर, मैं सीधे सीधे तुमको राम की भक्ति दूंगा। तो तुम लगता है कहीं भटक जाओगे, कहीं इधर उधर हो जाओगे। पहले तुम संसार के भोग ले लो, संसार की वस्तु ले लो, संसार के पदार्थ ले लो। जब संसार के भोग भोगते हुए तुमको इनसे बैराग हो जाए, इनसे उपरति हो जाए, तुम्हारा मन इनमें नहीं लगने लगे, तब मेरे चरणों में आकर के बैठना, तो पूरी पूरी राम कथा तुमको सुना दूंगा, पूरी की पूरी भागवत भक्तमाल कथा तुमको सुना दूंगा। और एक बार शिव के मुख से राम कथा जाने सुन लिए, वो शिव का अनन्य भक्त हो गया है, अनन्य अनुरागी हो गया है। लेकिन भैया आकर के संसार के तो पदार्थ मांगो, पर भगवान शिव से यही कहो कि जिस बात में हमारा कल्याण हो, जिस बात में हमारा अंत काल तक मंगल हो, वो कार्य हमारा करिए, न कि हम मांगे वो हमको दीजिए। पर दिखने में तो यही आता है, कथा में भी शिव पुराण में यही चलेगा। इस बार का ये करो तो ये प्राप्त हो जाता है, इस तिथि में ये करो तो ये प्राप्त हो जाता है, इस तरह ये दान करोगे तो ये पुण्य, ये दान करोगे तो ये पुण्य। पूरी की पूरी संसार की बात चल रही है, साधुओं वाली बात तो कहीं आई नहीं है, हमारे वाली बात तो कहीं ढूंढे हुई नहीं मिल रही है। अर्थात भगवान शिव ने उस बात को अपने हृदय में छुपा करके रखा है। भैया हरी हीरारी गाठरी गायक बिन मत खोल, आसी हीरा पार की बिकसी महंगे मोल। अर्थात भगवान शिव सबको बैठ करके छल रहे हैं, सबको भूल और भ्रम में डाल रहे हैं। हे भगवान हम ऐरे गहरे भक्तों में शामिल नहीं है, आमीन आपके संसार के खिलौनों से रीझने वाले नहीं है। जैसे बालक रोता है मैया घर का काम करती है, अपने जैसे ही बालक रोता है मैया अपनी छोटी छोरी से कहती है जा अपने भाई को झुंझुनिया पकड़ा दे, जा उसको गुड्डा गुड्डी कुछ फूल खिलौना पकड़ा दे, जा में वो खेलता रहे और मुझे याद नहीं करे। माया रूपी बहन जाकर के जीव रूपी छोटे भाई को कोई न कोई संसार का झुंझुनिया पकड़ा देती है, बालक उसको बजाने लगता है, खेलने लगता है, अपनी मैया को भूल जाता है। और जब बालक खिलौनों से नहीं रीझता है, बहन आकर कहती है मैया वो खिलौना तो ले ही नहीं रहा है, उसको मैंने खाने की चीज दी वो भी नहीं ली, रो ही रहा है। फिर माँ सब काम छोड़कर भागती है और आकर के अपने लाला को गोद में लेकर के अपने आंचल का वो अमृत स्वरूप दूध पिला देती है। उसी प्रकार भगवान शिव सबकी मैया है। जो भी बालक आया रोया, संसार की कामनाओं के इच्छाओं के पदार्थों के झुंझुनिए पकड़ा दिए, अब बजाते रहो और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहो। पर भैया जो शिव के
पास पहुंच कर के भी भोग न मांग करके या भोग लेकर के भी इनमें प्रसन्न नहीं होता है, उसको आकर स्वयं खुद मिल जाते हैं या स्वयं मिलकर के राम जी से मिला देते हैं। और जैसे मैया ने अपने आंचल का वो अमृत रूपी दूध उस बालक को पिलाया है जो उसको आरोग्य देने वाला है, अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता देने वाला है, इसी प्रकार भगवान शिव के अब दर्शन हो गए, स्वयं राम जी के दर्शन हो गए। तो भैया वो आनंद स्वरूप अमृत स्वरूप भगवान शिव का और भगवान राम का रस प्राप्त होने वाला है। साधारण मैया का दूध तो थोड़े मोटे रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, पर भैया भगवान शिव की कृपा में दूध, श्री राम का कृपा में दूध संसार से भव सागर पार करने की सामर्थ्य दे देता है। और स्वयं ही पार नहीं होता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो चाहे उसको पार कर सकता है, चाहे उसको उससे मिला सकता है। रेगिस्तान में हजारों वर्षों तक कभी बारिश नहीं होती है, कहीं पर भी हरे पत्ते का दर्शन भी नहीं होता है, पर भैया कभी कभार श्रावण का महीना होता है, खूब घटाएं उमड़ती है और बिजली कड़का करती है। लोग अनुमान कर लेते हैं, लगता है बादल बन गए हैं, बिजली कड़क रही है, लगता है बारिश होगी तो क्या होगा? बोले जो मुरझाई हुई रूखी सूखी धरती है उस पर सुंदर सुंदर हरे भरे घास हो जाएंगे, उसके सुंदर फल फूल इत्यादि लगा करेंगे। उसी प्रकार जब कथा रूपी बादल आकर के गरजने लगे, वक्ता रूपी वाणी जब बिजली बन करके आपके हृदय पर संपादित होने लगे, तो विचार करना अब कुछ अद्भुत होता है। वर्षों बीत गए, लोगों ने जल का दर्शन नहीं किया, हिरण मृग तृष्णा में भागते हुए यहाँ नहीं वहाँ पानी है, वहाँ नहीं वहाँ पानी है, भागता जाता है, पानी कहीं मिलता नहीं है, प्यास के कारण प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार संसार के प्राणी इस भोग में सुख नहीं है, उसमें ज्यादा है, वहां भागता है, अरे इसमें तो कहां सुख है, उस अगले वाले भोग में ज्यादा है, वहां भागता है और अंत में हिरण की तरह भागते हुए प्राण त्याग देता है। जैसे धोरों में रहने वाले हिरण प्यास के कारण मर जाते हैं, तेज धूप होने के कारण पानी का भ्रम होता है, दौड़ते दौड़ते प्यासे ही मर जाते हैं। उसी प्रकार हमको आपको इस संसार में सुख का भ्रम हो गया है कि संसार में सुख है, सोने में सुख है, खाने में सुख है, स्त्री में सुख है, स्त्रियों को लगता है पुरुषों में सुख है, भोगी को लगता है धन में सुख है। भैया अनेक प्रकार के सुख का भ्रम यहाँ पर हो गया है, बाकी भ्रम मात्र है, संसार में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। इस बात को शिव भली भांति जानते हैं, तभी तो वैराग रूप धारण करके कैलाश पर जाकर के बैठ गए हैं, जहाँ पर विशेष अहरे गहरे का प्रवेश नहीं है। पर जब बिजली चमका करती है और भैया पहाड़ों में जहाँ पर कभी पानी देखने को नहीं मिलता था, रेगिस्तान में जहाँ पानी के कभी दर्शन नहीं होते थे, वहाँ भी जब बिजली गिरती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को विदीर्ण करती हुई सुंदर मीठे जल का झरना बहा देती है, सुंदर मीठे जल का सुंदर पनिपात बहा देती है। अब भैया सुंदर पानी है, चाहे उसे खेती में लगाओ, चाहे कोई प्यासा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए, चाहे उस जल में स्नान करे, चाहे उस जल को अन्य किसी न किसी उपयोग में लेवे। अब जल सुलभ हो गया है और वही जल जाकर के आम के पेड़ों में लगा, तुलसी के पेड़ों में लगा, विलो पत्रों में लगा, सुंदर फल प्रकट हो गए। उसी प्रकार ये कथा रूपी बिजली है, किसी भैया शुष्क हृदय में, पत्र हृदय में जाकर के गिरती है, पत्थर जब इधर उधर फूटता है जैसे झरना बहता है, उसी प्रकार शुष्क और सूखे हुए मन में भक्ति रूपी झरना फूट पड़ता है। अब जैसे भक्ति का झरना फूटा, उसका जीवन तो आनंद में बन ही जाता है। कोई उसके पास में बैठे, कोई उसके सामने बैठे, उसका आश्रय ले, उसका जीवन भी आनंद में और कृपा में बन जाता है। तो भगवान शिव सबको छल रहे हैं, सबको भ्रम में डाल रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है। पर जो तकड़े भगत होते हैं वो तो भगवान शिव को कहते हैं कि आप भोले बनने का नाटक नहीं करिए, हमको तो असली वाला बात दीजिए, असली वाला काम दीजिए, ये संसार के पदार्थ हमको नहीं चाहिए।
पर हम तो सामान्य से लोग हैं, थोड़े शिव जी के मंदिर आने लग गए, थोड़ा घर में ठीक होने लग गया, थोड़ा 2-4 लाख रुपए का लाभ हो गया, कोई बीमारी थी ठीक हो गई, इतने बरसे प्रसन्न हो जाते हैं। हम तो कहते हैं भैया कभी आकर के शिव जी की पिंडी के से लिपट जाओ, या तो हमको असल पदार्थ दो, अन्यथा हम यहाँ से वापिस नहीं लौटेंगे। बहुत सारे भगत शिवालय में गए तो सही, पर गए तब ऐसे ही गए तब गरीब थे, गए तब रोगी थे, गए तब निर्धन थे, लौटे तो भैया परम मालामाल होकर के लौटे। और ऐसे मालामाल हुए कि उनके पास में बैठा वो भी धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो गए। तो इस भ्रम में मत रहना कि भगवान शिव मात्र संसार के भोगों को ही दिया करते हैं। नरसिंह मेहता ने बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक शिवालय में पड़े रह करके शिव की पूजा करी। 7 दिन के बाद में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। नरसिंह ने गाया है, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं जलधारा बरसाऊं, मैं आग तूरा लाऊं, मैं शिव ही शिव को धाऊं। और अंत में क्या कहा, या ते प्रश्न भय शिव राजा, मांग मांग बर सारू काजा। पर नरसिंह ने क्या मांगा, मोय और कछु नहीं चाहिए, मोय राधा कृष्ण मिलइए, धन धन्य बुद्धि तिहारी, थे वर मांग्यो अति भारी। नरसिंह जी ने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए शिव जी का आराधन किया है, शिव प्रकट हो गए हैं। 7 दिनों तक बड़ा तप करते हुए शिव नरसिंह जी ने समर्पित होकर पूजा करी, शिव प्रसन्न हुए। मांगो क्या चाहते हो। नरसिंह जी ने बड़ी होशियारी दिखाई, वो हमारे आपकी तरह मूर्ख भगत नहीं था। थोड़ा कुछ मिल गया उसमें राजी हो गए, बस शिव जी ने सब कुछ दे दिया। आप महान शिव भगत हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर भैया इन छोटी मोटी चीजों में मत राजी हुआ करिए। जिस दिन राम जी शिव जी को ये कहो कि जिस बात की कीमत तुम्हारी दृष्टि में है वो हमको दे दो, पर हम क्या करते हैं, जिस वस्तु की कीमत हमारी दृष्टि में है वो हमको दे दो। पर भगवान शिव से कभी ये मांगना कि जिस बात की कीमत तुम स्वयं मानते हो वो हमको दे दो। नरसिंह जी ने यही कहा कि भगवान शिव आप मेरे पर प्रसन्न हुए हैं, देना चाहते हैं तो वो वस्तु मुझे दे दो जो आपको सबसे प्यारी हो, जो आपके हृदय के सबसे नजदीक चीज हो वो मुझे दे दो। तो नरसिंह जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि धन्य धन्य नरसिंह बुद्धि तिहारी, थे वर मांग्यो अति भारी। ऐसी बुद्धि और पे ना आवे, हरि भगतन को हरि भावे। कि अरे नरसिंह धन्य है तुम्हारी बुद्धि, जो तुमने ऐसा वरदान मांगा, मोय और कछु नहीं चाहिए, मोय राधा कृष्ण मिलइए, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न है तो हमको राधा कृष्ण से मिला दीजिए, सीताराम से मिला दीजिए। और कथा आपने सुनी होगी, भगवान शिव रास में गोपी बनकर के पहुंचे और नरसिंह जी भी उस रास में गए हैं। तो भगवान के शिव के हृदय का असल भाव यही है, असल राज की बात यही है। शिव को कभी भी किसी ने कहीं जाते हुए नहीं देखा है, कभी नहाते हुए सजते संवरते हुए नहीं देखा है। जिसने दर्शन किया है भस्म लगाए हुए भगवान के ध्यान में बैठे हुए शिव को देखा है, पर भैया रसिकों ने देखा है। सामान्य भक्तों ने शिव को बैठे ही देखा है, न नहाते देखा है, ना भोजन करते देखा है, ना नाचते देखा है। पर भैया इन्हें वृंदावन वाले वैष्णवों ने और अयोध्या वाले वैष्णवों ने इस शिव को और भी रूपों में देखा है। अब ज्यादा खुल करके कहें तो भैया संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कई बार बहुत भले लोगों को बदमाशी वाली जगह में देखा जाता है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये बाना है ना, ये हम जानते हैं कि तुम कितने पाने में हो, दुनिया दिखाई तो तुम बड़े बनते हो, असल में तुम कहाँ गए हो वो मुझे सब पता है। उसी प्रकार भैया भगवान शिव की पोल महाराजों से नहीं छुपी होती है। आप तो सीधे साधे लोग देख लेते हैं, भगवान शिव बड़े शांत और बड़े बैरागी बने हैं, पर भैया यहाँ ते रसीला रंगीला कोई नहीं है, यहाँ से रसीला रंगीला छबीला कोई नहीं है। ये बात जाननी हो तो वृंदावन आकर के गोपेश्वर महादेव के दर्शन करो, या बात जाननी हो तो गोकुल में जाकर के आशेश्वर महादेव के दर्शन करो, और यह बात को जानना हो तो भैया चित्रकूट में जाकर के कांतानाथ के दर्शन करो। परम तो सामान्य से प्राणी भैया, हमारी तो मनोकामना पूर्ति होती रहे, बाकी शिव कहाँ आए कहाँ जाए हमको क्या ले, शिव जाए भाड़ में, हमें तो हमारी कामना पूर्ति हो जाए, हमारे मनोरथ पूर्ति हो जाए, तब तो शिव भगवान बहुत बड़े। अन्यथा भैया लोगों ने पत्थर रख दिया, क्या भगवान
बस हमें तो अपनी कामना की पड़ी है, पर जो असल चीज के ग्राहक है, जिनको असल हीरो की परख है, वो ही आकर के असल चीज यहाँ से ले जाते हैं। बाकी पूरी दुनिया ठगाई में घूम रही है, दुनिया की भीड़ सालासर में होती है, दुनिया भर की रक्षा, दुनिया भर के चमत्कार, दुनिया भर के पर्चे दुनिया को मिलते हैं, पर क्या कभी हनुमान जी से जाकर के उनके वाली चीज मांगी? तुलसीदास जी काशी में बैठ करके कथा करते। सबसे पहले तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन भये थे। तुलसीदास जी काशी में विराजते, डोल डाल के लिए घूमने जाते, तो लोटा में जो पानी बच जाता वो बेरी में फेंक देते। उस बेरी में एक भूत रहा करता। भूत प्रेत शुद्ध चीज ग्रहण नहीं करते हैं, अशुद्ध जल अशुद्ध पदार्थ ही ग्रहण करते हैं। तो वो डोल डाल का जल होता, अशुद्ध होता, तो उसको वो उस कीकर में पेड़ में डाल देते। साधु कोई चीज व्यर्थ नहीं करते। संसारी लोग आधा तो खाया, आधा थाली में छोड़ दिया, थोड़ा कुछ कोई चीज का प्रयोग किया, आधा फेंक दिया। पर साधु लोग कोई चीज का प्रयोग पूरा करते हैं, भोजन करते हैं, जूठा नहीं छोड़ते हैं, कोई चीज अपने शरीर के उपयोग में लेते हैं तो उसका पूरा प्रयोग करते हैं। एक कपड़ा पुराना हुआ नहीं कि 2-4 और ले आए। अब आदमी लोग तो फिर भी बेचारे 1-2 सिलवा लेते हैं। माताओं के अलमारी सब वक्त से भरे रहते हैं, फिर भी बाकी कसम की रोज जान खाती है कि जब तक ब्याह की आई उसके बाद एक सूट नहीं ला के दिया पहले। अब भैया तू लाए रही है, कमाई तो आए की है। कहाँ पहुंच गए भगवान आ रहा। तो तुलसीदास जी वहां जल डाला करते, भूत एक दिन प्रकट हुआ। भूत ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, मैं ब्रह्म भूत हूँ, सब कुछ देने में समर्थ हूँ। देखो भूत भी कई प्रकार के होते हैं, जो कई देवता रूपी भूत होते हैं, वो सब कुछ संसार का सब सामान दे सकते हैं। तो भूत ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी तो परम राम भगत परम बैरागी, का राम से मिला दो। भूत ने कहा भैया राम से मिलाने की सामर्थ्य होती तो मैं भूत ही नहीं क्यों होता, भी मैं ही राम से मिलाता तो मैं भूत ही क्यों होता। पर भैया एक राम का सेवक है, उसका पता हम जानते हैं। चोर को पता रहता है कि पुलिस का कहाँ ठिकाना है, कहाँ नाका है। और इनकी भूतों की पुलिस भगवान हनुमान जी साक्षात है। बोले उस राम का पता तो मैं नहीं जानता, पर राम का पता जानने वाले हनुमान का पता मैं जानता हूँ। भूत ने कहा तो बोले बताइए कहाँ पर। बोले काशी में उस घाट पर एक महात्मा कथा करते हैं, उस कथा में हनुमान जी साक्षात पधारते हैं, कोडी का रूप बना करके। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक कथा एक दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है। एक कड़ी भी छूट गई तो पूरा का पूरा, जैसे बड़ी रस्सी है, बीच में एक कड़ी टूटते ही उधर की रस्सी उधर गई, इधर की बात इधर गई। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आपको बताएं, मन तो हमारा भी बहुत होता है, आप जैसे सुनकर डूबते हैं वैसे हम कह करके भी डूबे, पर फिर भी पूरा ध्यान रखते हैं कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ से बोलने हैं, क्या बोलना। पर आप लोगों को तो डूबना ही है, तो भैया खूब डूबिए, खूब या गंगा में गोते लगाइए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तुलसीदास जी ने कहा अरे उस घाट पर तो मैं ही कथा कहता हूं। तो कहा बाबा हनुमान जी वहां कोडी के रूप में आते हैं। तो दूसरे दिन तुलसीदास जी कथा कहने बैठे, और आज कथा तो कही पर पूरा पूरा ध्यान उधर ही रहा। वो डोकरा सबसे पहले आता है, सबसे लास्ट में जाता है, कोडी का स्वरूप है। तुलसीदास जी जान गए हाँ यही हनुमान जी है। कथा पूर्ण हुई। रोज तो तुलसीदास जी काफी देर तक आसन पर बैठे रहते, आज तुरंत उठ गए हैं और लोग जा ही रहे थे। तुलसीदास जी जाकर उस कोडी के बगल में बैठ गए। जैसी बगल में बैठे हैं, उस कोडी बूढ़े ब्राह्मण ने कहा अरे तुलसीदास जी कथा तो पूरी हो गई, अब आप प्रस्थान करिए। तुलसीदास जी उनकी ओर पास में खिसकने लगे। वो डोकरा चिल्लाया अरे तुलसीदास जी मेरे को कोट लगा हुआ है, ये कोट आपको भी लग जाएगा। तुलसीदास जी ने पास में अगर चरण पकड़ लिए, बोले ये कोट ही तो लगाना है। हनुमान जी को जो राम भक्ति का कोड लगा हुआ है वो कोड ही तो लगाना है। एक कोड संसार का है जो शरीर को जलाता है, और एक कोड भगवान की भक्ति का है, वो शरीर को भी सुंदर बना देता है और आत्मा को भी सुंदर श्रृंगारित करके श्री राम के चरणों की प्राप्ति करा देता है। तो तुलसीदास जी ने कहा ये कोड ही तो लगाना है। चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने बहुत नाटक किया, अरे बाबा ये आप क्या कर रहे हो, आप कथा व्यास हो, आपके चरण हमको पकड़ने चाहिए, मैं तो कोडी ब्राह्मण हूँ, छोड़ो। तुलसीदास जी ने कहा बचुआ अब नहीं छुप सकता, अब तो सामने आना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिए।
तो पहली बार हनुमान जी के दर्शन हुए, उसके बाद कई बार दर्शन हुए। अर्थात इनके वाली चीज मांगो इनसे, न कि तुम्हारे। अब हमारा मन माइक है, हमारी बुद्धि माइक है, तो तुच्छ संसार की वस्तु ही मांगेंगे। इसीलिए भगवान से ही प्रार्थना करो, हे भगवान जिस बात में हमारा परम कल्याण हो वो हमको दीजिए। आगे आप कथा सुनेंगे, नारद जी ने तपस्या करी, बड़ा अहंकार हुआ कि मैंने काम को जीता और क्रोध को जीता। तो कथा तो बड़ी लंबी है, वो आगे बताएंगे। पर जो हम कहना चाह रहे हैं, राम से जाकर भगवान विष्णु से जाकर उनका चेहरा मांगा कि आपका चेहरा दे दो, मुझे ब्याह करना है, आप सुंदर बहुत हो। तो और भगवान को ये भी कह दिया कि जाय हित होई नाथ मोरा, कि जिस बात से मेरा हित हो वो कर दो। तो राम जी ने कहा मैं जानता हूं नारद कि तेरा किस में हित है। तो भैया अपना रूप नहीं दिया, बंदर का मुंह दे दिया। इसी प्रकार आप हम आके शिव से कहें कि आप हमको वो दीजिए जिसमें हमारा कल्याण हो, आप हमको वो कभी मत दीजिए जो हम मांगे और हमारा नाश हो। हम अब तक शिव जी से वही मांग रहे हैं जिससे हमारा नाश हो, हम बार बार नरक में जाएं, बार बार मरे और जन्में। संसार के पदार्थों से क्या होगा, संसार की स्त्री पुरुषों से, संसार के धन दौलत में आसक्ति करने से क्या हो। तो शिव कथा सुनकर के यही बात मन में जचानी चाहिए कि भैया जो जीवन में लिखा है वो तो मिल ही रहा है। रोटी कपड़े मकान का तो ठेका भगवान ने ले ही रखा है। भगवान कहते हैं कि सब जीवों के रोटी कपड़ा मकान का ठेका तो मेरा है, पर भैया लोग बोरी भरना चाहे और तिजोरी भरना चाहे, कमरे भरना चाहे तो गड़बड़ सड़बड़ कुछ करोगे तभी भरेगी, बाकी भूखा सोओगे नहीं, प्यासे मरोगे नहीं, बिना छत के रहोगे नहीं। ये भगवान का ठेका है। तो भगवान शिव के स्वरूप को बिरले ही जान पाए। ये सभी जानते हैं कि भगवान शिव बड़े दाता हैं, बड़े भोले हैं, सब कुछ दे देते हैं, पर भैया ये कोई नहीं जानता है कि वो क्या देना चाहते हैं। नारद जी शरण में गए, उनको दिया। कागभूषण शरण में आया, उनको दिया। गरुड़ उनकी शरण में आए, उनको दिया। और हम भी उनकी सब शरण में चले। बोले तो नारद जी को उनको जो दिया वो हमको दीजिए, नहीं कि हम माइक जीव जो मांगते हैं वो हमको दीजिए। और जो हम मांगते हैं वो हर समय जलाने वाला है, एक दिन नष्ट होने वाला है। मानो आप आए, भगवान शिव की बड़ी पूजा करी और भगवान शिव ने आपने धन मांगा, भगवान शिव ने आपको धन दिया। अब या तो एक दिन आप मर जाओगे और या ये धन चला जाएगा। क्या काम की बात रही। आप भगवान शिव के पास में आए, भगवान से कहा हमारी ये बीमारी, ये रोग है, ये ठीक कर दो। या तो वो रोग ठीक हो जाएगा, या तो वो रोग चला जाएगा, या ये शरीर चला जाएगा। हाँ, रोग तो जाएगा ही जाएगा, पर शरीर ही चला जाएगा तो क्या समझता है। इससे अच्छा वो मांगिए कि हे शिव हमें वो बात दीजिए जिससे हमारा ये शरीर धारण करना सार्थक हो जाए। लोग आते हैं, महाराज बड़ा संतोष है, हमने बड़ा, हमारा जीवन, हमारे बाप दादाओं का जीवन कच्चे मकानों में बीता, हमने टूप्लेक्स कोठी बना ली, मेरा जीवन साइकिल पर बीता, मेरा लड़का बड़ी 50 लाख की गाड़ी ले आया, बड़ा संतुष्ट हूँ, मेरा जीवन तो ऐसे ही काम करते हुए बीता, बेटे को बड़ी मौज है, बड़ी संतुष्टि है। भैया मरने से पहले हाथी भी अपना घर बना लेता है, मरने से पहले चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है, मरने से पहले चूहा भी अपने बच्चों को बिल खोदना सिखा देता है, चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है। यही सब करके मरे तो भैया क्या बड़ी बात हुई। दुनिया भर में मर रहे हैं, दुनिया भर में जन्म रहे हैं, पर भैया विशेष बात जब होगी शिव के चरणों में बैठ करके शिव शिव करते हुए शिव तत्व को प्राप्त किया, शिव के रहस्य को जाना, तब मरे तो भैया दुनिया चर्चा करेगी। कोई इस तरह आदमी था, इस तरह भगत था, इस तरह संत था, अन्यथा दुनिया भर के आपके बाप दादा मर गए, कोई नहीं जानता, कल को आप सब मर जाओगे, कोई नहीं जानेगा। और भक्ति करोगे, भगवान का नाम लोगे तो भैया हरिराम बाबा कहाँ जन्मे, कहाँ प्रकट भये, कहाँ लीला करी, यहाँ तक उनका नाम है, यहाँ तक उनकी चर्चा है। तो ऐसा कुछ करो जाते भैया तुम्हें कुछ कोई याद करे, कोई चर्चा करे तुम्हारी। मीरा को किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, चर्चा सब करते हैं। कबीर, रैदास, तुलसी, पीपा इत्यादि को किसी ने नहीं देखा, पर उन्होंने भक्ति करी, असल वस्तु का आश्रय लिया, तो सब लोग उनको जानते हैं, सब उनकी चर्चा करते हैं।
तो असल रहस्य की बात तो यही है। अब ये तो शास्त्रों में आई है तो हम कहते हैं, बाकी इन बातों को कहने में हमारी कोई रुचि नहीं है। ये कर लो तो ये मिल जाए, ये कर लो तो ये मिल जाए। हम तो इतनी बात जानते हैं, राम राम कर लो राम जी मिल जाए, शिव शिव कर लो शिव के दर्शन हो जाए, बस यही बात बड़ी है। बाकी ये सब तो हजारों जन्मों में मनुष्य बने होंगे, हजारों जन्मों में इंद्र बने होंगे, हजारों जन्म ऐसे आपके बीते होंगे जिन जन्मों में आपने स्वर्ग में रहकर भोग भोगे होंगे। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम बैठे थे तो एक कीड़ा जा रहा था, भगवान उसको देख करके हंसे। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या बात है, आपको हंसी क्यों आई? भगवान ने कहा कि अर्जुन इस कीड़े को देख रहा है ना, ये कीड़े को मैंने कई बार इंद्र बनाया है, कई बार ब्रह्मा बनाया है, कई बार बड़े बड़े पदों पर इसको मैंने भेजा है, फिर भी इसकी आसक्ति नहीं मिटी है। जब इंद्र बना था तभी भी इसी प्रकार भोगों में पड़ा था, और आज कीड़ा बन गया तो भी वही बात है। तो बड़ी बात भोगों को मिल जाना, भोग लेना, बड़ा आदमी हो जाना नहीं है। बड़ी बात है भगवान का सच्चा भक्त हो जाना, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना, बड़ी बात है। क्या बात करी जाए, किसके विषय में कहा जाए, किसको सुना जाए? बोले जो सत्य वस्तु की बात हो, जो बात श्रेष्ठता हो, जिस बात के अंदर काल नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, वो बात केवल भगवान की है, वो केवल भगवान है, वो केवल भगवान के भक्त है। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दो सुगर, कह हरिदास। संतों ने निर्णय किया है किसका भजन किया जाए और किसकी पूजा करी जाए, किसको याद किया जाए, किसका नाम लिया जाए। तो संतों ने निर्णय किया है या तो भगवान, या तो हनुमान जी, या हनुमान जी के प्यारे भगत, अन्यथा अन्य कोई बात करने की आवश्यकता भी नहीं है और सज्जन पुरुषों को करनी भी नहीं चाहिए। पर हमारा आपका जीवन तो संसार की व्यर्थ बातों में बीत रहा है, व्यर्थ कार्यों में बीत रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है, लोग आते हैं, महाराज जी बड़े 10 लाख रुपए लगा करके मैंने बेटे का विवाह किया, पर 6 महीने भी शादी ना चली। मैंने अपने आधे जीवन की पूंजी इस ब्याह में लगाई थी, कुछ ही समय में ब्याह बिगड़ गया। मैंने बड़ी मेहनत करके खेती बीजी थी, बड़ा कुछ बीज लाया, सब व्यवस्था करी, पर पूरी फसल उगी नहीं, सब नष्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे और भी ऐसे कार्य आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। आप प्राणपण लगा करके वो कार्य करते हैं और जब परिणाम आपके सामने आता है तो आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता है, अफसोस में भर जाते हैं। 10 लाख लगाए थे, बड़ी आशा थी, ऐसे हो गया। बेटे को पढ़ाया था, बहुत पैसा लगाया, हमें क्या पता था कि ऐसे हो जाएगा, वो पहले ही समाप्त हो गया। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको पूर्णता दे सके, आपको निश्चितता दे सके, आपको परम सुख और परम आनंद दे सके। वो कार्य केवल भगवान का नाम और भगवान की भक्ति है। बड़े बड़े संत कहते हैं, हमने एक बार राम कह लिया, जीवन में संतुष्टि हो गई, अब लगता है कुछ करना शेष नहीं रहा है। हमने यज्ञ अनुष्ठान दान तप होम सब कर लिए, क्योंकि हमने भगवान का नाम ले लिया। और संसारी लोग एक कार्य पूर्ण, और मान लो पूरा हो भी जाता है, बीज बीजा फसल अच्छी हो भी गई, आपने बेटे की शादी करी, बहू अच्छी आई गई, बेटी ब्याही, अगला अगर अच्छा मिल ही गया, क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन लंबे समय कोई चलने वाला नहीं है, या तो ये संसार वाले काम बिगड़ेंगे या तुम खुद तुम्हारा शरीर बिगड़ेगा। लेकिन एक ऐसा भी काम है जो करने के बाद में यहाँ भी महान संतुष्टि की प्राप्ति है और मरने के बाद भी महान संतुष्टि। कबीर दास से किसी ने पूछा कि महाराज हमने सुना है आप सिद्ध पुरुष हो, तो आप बताओ आप कब मरोगे? आप बड़े सिद्ध पुरुष हो, ज्ञानी ध्यानी हो, सब बातों को जानते हो, तो बताओ आप कब मरोगे? तो कबीर दास जी हंस पड़े, कहा राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे भला, अविनाशी के बाल को मरे न मारो जा। अब भैया कबीरदास जी के मन में तो मरने का ऐसा आनंद है, और वही कहो गृहस्थी संसारी को कोई मरने की बात कर लो तो नाराज हो जाते हैं, भैया मरने की बात क्यों करी। पर सत्य बात यही है, जन्म की बात सत्य नहीं है। अब भैया बालक माँ के घरों में भी कई बार मर जाते हैं, मुर्दा जन्म लेते हैं, तो मरने की बात सत्य, जीने की बात सत्य नहीं है, जन्म की बात सत्य नहीं है, पर मरने की बात सबसे सत्य है।
संसार में जो कुछ बन गया है उसको एक दिन मरना मिटना ही पड़ेगा, बिगड़ना ही पड़ेगा। और बिगड़ने वाली चीज का आश्रय लोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे, तुम भी मिट जाओगे। इसीलिए शरीर बिगड़ने वाला है, संसार बिगड़ने वाला है। ना परमात्मा कभी बिगड़ते हैं, ना हमारे अंदर बैठी हुई ये आत्मा कभी बिगड़ती है। इसीलिए खुद का स्वरूप जान करके उस नित्य सिद्ध आत्मा, नित्य सिद्ध परमात्मा का आश्रय लो तो भैया तुम्हारा स्वरूप है जैसा बना रहेगा। अन्यथा जन्म के समय जैसी शकल थी, जैसा शरीर था, वैसा अब नहीं है और कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। और एक दिन ये शरीर इस धरती पर ही नहीं रहेगा। जिसका हमने आश्रय लिया है, चाहे वो कोई वस्तु हो, तो कल्याणकामी जीव को किसका आश्रय लेना चाहिए? बोले केवल सत वस्तु का आश्रय लेना चाहिए। और सत वस्तु भगवान है, वो सत वस्तु परमात्मा है। और उन्हीं वस्तुओं का अगर आप जो कार्य करते हो उन्हीं में सार होता तो क्या मीरा ने भांग थोड़ी पी थी? तो सब कुछ छोड़ करके हाथ में करताल लेकर के निकल पड़ी। नरसी कोई पागल थोड़ी हो गया था, 56 करोड़ माया साधु ब्राह्मणों को खिला करके भूखा नंगा हो गया। अनेकानेक महात्मा बुद्ध हुए, सब राजपाट त्याग करके पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ये राजा यदु हुए जिन्होंने सब छोड़ करके भजन किया। राजा भरत हुए, उन्होंने सब छोड़ करके भजन किया। अगर आप वाले कार्यों में सार होता तो कोई महात्मा क्यों बनता? विचार करें। राजा यदु ने जड़ भरत को देखा है। जड़ भरत बिना ही वस्त्रों के बड़ी ही आनंद की स्थिति में दौड़ते हुए जा रहे हैं। भरत को अवधूत अवस्था प्राप्त हुई है महादेव की कृपा से। अवधूत बने हुए जा रहे हैं। राजा यदु ने देखा कि उनके महल के पास एक बाजार लगा हुआ है। बाजार में दुनिया की भीड़ है। कोई कपड़े खरीद रिया है, कोई चप्पलें जूते मिठाई खरीद रिया है, कोई सोना चांदी इत्यादि खरीद रिया है। उन्हीं के बीच में एक नंगा भिखारी जा रहा है। बड़ी उसकी मस्ती है, बड़ा उसका आनंद है। ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास घर जमीन कुछ भी है, फिर भी आनंद में जा रहा है। और सब वहां पर परेशान है। राजा यदु बड़े पार की थे, एक दृष्टि में पहचान गए और दौड़ पड़े। अरे महात्मा रुको, मैंने तुमको पहचान लिया, तुम कौन हो? रुको रुको भैया, संसारी लोगों का परिचय नहीं हो तो परेशानी है, और साधु को कोई जान ले तो परेशानी। साधु के मर्म को किसी ने जान लिया तो साधु परेशान हो जाएगा कि भैया भजन नहीं बनने देंगे, और वहीं गृहस्थियों को नहीं जाने तो परेशान है। राजा यदु दौड़े हैं, भागने लगे हैं, मुकुट गिरने लगा, रानी आई उसकी झोली में डाल दिया है, माला गिरने लगी, मंत्रियों को दे दिए। सब चिल्लाए, अरे आप पागल तो नहीं हो गए ही? राजा यदु ने भागते हुए कहा, इतने दिन पागल था इन भोगों में, आज सयाना हो गया हूँ। क्या हुआ? बोले मैंने राजा होकर के, छत्रवर्ती सम्राट होकर के भी इस राजा महाराज के वैभव को भोग करके जो सुख प्राप्त नहीं किया है, उस सुख के द्वार बाटे उस साधु के हृदय में देखे हैं, और भागते हुए जाकर के जड़ भरत के चरणों का आश्रय लिया है, और उस परम सुख, परम आनंद और परम शांति को प्राप्त किया है। जो शांति, जो आनंद संसार के किसी भी भोग में नहीं है, संसार के किसी पद में नहीं है, और संसार के किसी भी ऐश्वर्य में नहीं। भगवान शिव का दर्शन करें तो ये समझ में आता है। शिव कह रहे हैं कि भैया उपराम हो जाओ, भले ही संसार में रहो, खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, पर संसार की आसक्ति का त्याग करो और भगवान का भजन करो, तो संसार भी ठीक चल जाएगा और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा संसार तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, संसार का नाम ही बिगड़ना है। ये तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तुम्हारी गति और तुम्हारा स्वरूप भी बिगड़ जाएगा अगर संसार के आश्रित रहे तो। पर इसी भी भूल में मत रहना कि यह शिव पुराण की कथा है रही है, अलग अलग उपायों की बात यहाँ में है, ये उपाय करो ये मिलेगा, ये उपाय करो, यहाँ में भूल में मत रहना। ये जब शिव कृपा कर देते हैं तो वैराग भी दे देते हैं, अनुराग भी दे देते हैं, ज्ञान भक्ति भी दे देते हैं, और भैया भजन में भी लगा देते हैं। असल बात भी कभी कभार मिल जाती है। गुरु भगवान कहते, झूठा खेले साचा होई, साचा खेले बिरला कोई,
तो कई बार इन भोगों की, इन चमत्कारों की और इन उपायों की बात करते करते शिव की कृपा हुई इस पर हो जाती है। तो इन सब से अलग हट करके अब भैया कोई भी किसान तूड़ी के लिए फसल नहीं बीजता है, गेहूं के लिए वो गेहूं की फसल नहीं बीजता है। फसल तो गेहूं के लिए होती है, तूड़ी उसको फ्री में मिल जाती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति तो भगवान के लिए होती है, संसार के भोग तो उस तूड़ी की तरह फ्री में मिल जाते हैं। आपने नरमा गेहूं इत्यादि बीजते हो तो क्या घास फूस भी साथ में बीजते हो? बताइए। भी आपने नरमा की अभी फसल बीजी है, उसमें और भी प्रकार के नए घास फूस उगाते हैं, उनके क्या बीज डाले थे आपने जो ये उगाए हैं? अपने आप उगाए हैं ना। उसी प्रकार आप तो खेती करिए भगवान की, बीज बोइए भगवान की भक्ति का। जो संसार की कामनाएं हैं वो तो घास फूस की तरह है, अपने आप पूर्ति हो जाती है। विशेष बात तो जैसे आपने कपास के लिए नरमा बीजा है, लकड़ी फ्री में मिलती है, उसी प्रकार साधु कोई बन जाता है, राम के लिए साधु बनता है, भक्ति के लिए साधु बनता है। रुपया पैसा घर मकान आश्रम ये तो अपने आप बन जाते हैं। आप काम असल करिए, ये नकली चीजें तो अपने आप मिल जाएगी। नकली चीजें असली के पीछे छुपी रहती है और असली चीजें नकली के पीछे छुपी रहती है। आत्मा जो है सबके अंदर वो इस शरीर के पीछे छुपी हुई है और ये शरीर आत्मा के पीछे छुपा हुआ है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर की पोल छोड़े आ जाए कुछ ही नहीं है, थोड़ी देर में सड़ने लगेगा, लोग कहे जल्दी करो जल्दी करो। और वही आत्मा शरीर से निकल जाए तो भूत हो जाती है, सब भागेंगे कि भैया भूत आ गए। लेकिन शरीर में रहते हुए, शरीर का पर्दा लिए हुए जो भजन कर लेते हैं वो भगवान के पार्षद बन जाते हैं। और शरीर में रह करके, इस पर्दे में रहकर इस पर्दे का लाभ नहीं लेते हैं, वो भूत बन जाते हैं। क्योंकि आत्मा तो, जो आत्मा मरने के बाद में कल्याण नहीं होता है वो भूत ही होता है, चाहे वो मनुष्य बने या प्रेत बने। तो असल बात के पीछे नकल बात और नकल बात के पीछे असल बात होती है। तो या सब कामनाओं की बात शिव पुराण की सुनते हुए असल बात की ओर ध्यान दीजिए, असल कार्य की ओर ध्यान दीजिए। क्या हमारा इतना ही उद्देश्य है? हम कितने धनवान होंगे? 10 लाख पास में होंगे, 1 करोड़ होंगे, 4 करोड़ होंगे, अरब होंगे। ऐसे ऐसे लोग हुए जो बड़े बड़े सिद्ध थे, सिद्धियों के बल पर सोने का पहाड़ बना सकते, सिद्धियों के बल पर चाहे जितना अन्न धन इकट्ठा कर सकते थे। पर आखिर में उनको भी ज्ञान हुआ और उनको भी माला उठानी पड़ी, तिलक लगाना पड़ा और शिव के चरणों में आना पड़ा। और बिना यहाँ आए शांति नहीं है। आप बात को समझिए, यहाँ आने का मतलब नहीं है शिव के चरणों में आना, भगवान के चरण में आना, भक्ति में आने की बात है। और जो भगवान शिव के रहस्य को जान गया, शिव के तत्व को जान गया, वो शिव के सामने कभी भी अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा। वो शिव से, भैया रावण से बढ़ करके शिव को कौन जानेगा? पर उसके आगे भी शिव ने पर्दा रख लिया। रावण शिव का परम भगत हुआ। रावण आता पूजा करने, लोग नारियल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, ज्यादा ज्यादा पैसे चढ़ा दिए, काऊ ने कुछ चढ़ा दिया। पर भैया रावण की भक्ति कहाँ रही होगी? सर काट काट के चढ़ा देता। बताओ, एक भी भगत बताओ पीड़िता वाली में जो या सर काट कर शिव को चढ़ा दे। तो रावण इतना बड़ा भगत जो अपने नारियल के बदले, माला के बदले सर काट करके चढ़ा देता। पर भैया उसके सामने भी शिव का पर्दा हट नहीं पाया, वो भी सोना की लंका लेकर के ही राजी हो गया। और वही शिव जी हनुमान जी बनकर आकर उसका काम तमाम कर देते हैं। बताइए, और वही असल चीज मांगता तो रावण बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाकू दुनिया में इतनी निंदा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधा सीधा राम जी, भगवान शिव राम की भक्ति दे देते, राम राम करता और राम जी की प्राप्ति कर लेता। पर असल बात तो ये है कि राम जी की प्राप्ति उसको हुई थी। पर ये तो कथा का आनंद है, साधुओं का विनोद है कि भगवान शिव ने उस लीला में पर्दा रखा। वरदान खूब प्राप्त कर लिए, पर जब बुद्धि शुद्ध होती है तभी ये पर्दा हटता है और जीव के मन में आती है कि अब भगवान से मिलना चाहिए, अब वो परम शांति, वो परम आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। संत लोग कहते भैया दूध, रबड़ी, चाय, जूस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, शराब, हुक्का इत्यादि का स्वाद रोज ही लिया होगा, हर जन्म में लिया होगा, आज तक ही पी रहे थे। कभी राम राम करके उसका स्वाद लीजिए, कभी बैठकर शिव भक्ति का स्वाद लीजिए, तब तुमको पता लगे
कि असल स्वाद तुमने लिया कि नहीं लिया। भैया हुक्का पीने वाले पीते भी बहुत है और छोड़ भी बहुत देते हैं, असल स्वाद होता तो छूटता नहीं। पर कई ऐसे भी हुक्का के भगत बड़े हैं, मर जाएंगे पर या हुक्का को नहीं छोड़ेंगे, हुक्का तो हमारे छाती पे साथ जाएगा भगवान के। तो भैया कभी इधर इस वाले रस में भी आइए, कभी महाराजों वाले भी रस में आइए और राम राम करके कभी ध्यान करके उस सुख का अनुभव करिए। तो भैया हुक्का की कौन कहे, दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाओगे। और एक बार यहाँ का रस मिल गया और रस नहीं मिला तो भैया या 4 उंगल की बीड़ी इस 7 फुट के इस देह को उठा करके दूर ले जाती है। अब या बीड़ी बड़ी कि तुम बड़े बताओ। ये 7 से 5 इंच का जो शरीर है, ये इतनी सी बीड़ी के चक्कर में यहाँ से उठ करके चला जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है। क्या तुम्हारा बड़प्पन है? क्या मूंछों पर ताव देते हो? क्या यही तुम्हारा पुरुष होना है? क्या यही तुम्हारा मनुष्य होना है? काली मात्र मूंछे से हो जाने से और नाम के आगे चोल लगा के बिंदी लगने से चौधरी नहीं हो जाता है। भैया जिसने अपना हृदय जीत लिया है, जिसने अपने समस्त इंद्रियों पर अपना अधिकार कर लिया है, असल में तो वो चौधरी है। और वो अपनी मूंछों पर ताव दे और कहे भैया ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं जन्म नहीं लूंगा। अन्यथा भैया बात का बुरा नहीं मानना, सब चौधरी लोग ही बैठ रहे हैं, पर शास्त्रों में आया है कि चौधरी लोग नरक में जाते हैं झूठे अहंकार के कारण। तो असल चौधर यही है भैया, हमारा गौरव हो इस बात में कि हमने अपने जीवन में ऐसा कार्य कर लिया है जिस कार्य के बल पर हम इस संसार की माया से जीत करके भगवान के धाम में जा विराजे। अब कार्यों का विचार करो तो आत्मा में गिलानी हो जाएगी कि भैया उसका नाश कर दिया, उसको झूठे केस में पकड़वा दिया, उसको झूठा गवाही दे दी, उसका ऐसे कर दिया, उसका धन हड़प लिया। तो भैया फिर खुद विचार कर लो क्या गति होगी। शास्त्र ग्रंथ महात्मा कोई कसर नहीं रख रही है असल बात में। और आपको कहें और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी, और युगों से ज्यादा भगवान शिव विशेष कृपालु कलयुग में हो गए हैं, और युगों से विशेष कृपालु भगवान नारायण हो गए हैं। अन्य युगों में महात्मा बन जाते, कई की जन्म लेते, फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, उनके दर्शन नहीं होते। और अब तो थोड़ा सा समर्पण कर दो, थोड़ा सा उनका प्रेम से नाम ले लो, प्रेम से आरती कर लो, प्रेम से कथा सुन लो, बात बन जाती। कितनी बड़ी दया भगवान की हो गई। गुड़ लगे ना फिटकरी रंग चौका आए, आते बड़ी क्या बात होगी ये कलयुग में। और आपको बताएं, आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि तरसते इस कलयुग में जन्म लेने के लिए कि अगर हमारा जन्म कलयुग में हो जाए तो हम खूब भजन करें, क्योंकि यहाँ पर परिश्रम कम करना है और फल की प्राप्ति विशेष होती है। काम तो आपको कम करना पड़े और जब आपको दिहाड़ी मजदूरी या तिनखा मिले तो खूब मिले, ऐसा भाव कलयुग का है। कलयुग में जो थोड़ी भी भक्ति करता है, थोड़ा भी राम राम करता है, थोड़ी भी कथा सुनता है, उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इस बात में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। और कितनी प्रत्यक्ष घटनाएं आपको बताएं। एक मात्र चंडाली ने किसी को बेलपत्र दे दिया, अरे भैया शिवरात्रि का दिन है, तुम जाकर शिव को ये बेलपत्र चढ़ा दो। और वो जाकर के बेलपत्र शिव को चढ़ाए। जैसे ही शिव बेलपत्र शिव के ऊपर चढ़ाए, उधर उस चंडाली की गति सुधर गई है, तुरंत मरी और विमान में बैठ करके कैलाश पहुंच गई है। अब बताओ, बेलपत्र तो कोई चढ़ा सकता है, पर भाव श्रद्धा और भाव ऐसा होना चाहिए कि बेलपत्र तो कब पहुंचा, उसके भाव ने पहले ही शिव तक जाकर के पूजा कर दी नहीं है। गधे की बात आज कही थी, उसने पानी तो गधे को पिलाया था भाव से, और शिव ने स्वीकार कर लिया और प्रकट होकर के दर्शन दिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा कोई प्रोग्राम बने, भैया अब जीवन में सब काम कर लिए, सब कुछ देख लिया, अब तो भगवान का भजन करना है। आत्मा में तृप्ति नहीं लाते, आत्मा में संतोष नहीं लाते। अरे अभी तो मैंने क्या कर लिया, अभी हमारी क्या उम्र है, अभी तो संसार के ये भोग करने हैं, बेटा को ब्याना है, धन इकट्ठा करना है, घर बनाना है, चुनाव लड़ना है, या करना है, वो करना है, अभी हम क्यों निश्चित हो जाए। भैया गुरु भगवान कहते, जो दुष्ट है, जो असंतुष्ट है ना, वही दुरात्मा है, और जो संतुष्ट है वही महात्मा है। महात्मा किसको कहोगे? जिसकी आत्मा संतुष्ट हो गई, मन संतोष से भर गया, वही महात्मा है। और भैया 90-90 साल के हो रहे हैं, आज मरे कल मरे हो रही है, और कहते हैं अभी तो ये काम पड़ा है, अभी तो ये काम पड़ा है। टाइम हो गया। नारायण
तो सब बातों की एक ही बात है, हम तो बारंबार शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी इस नगरी में आपको कथा सुनाने आए हैं, हमारे जजमान आप लोग नहीं हो, भगवान शिव है। इधर बालाजी बैठे, इधर बाबा बैठे हैं। पहले दिन आए थे तो कहे थे भैया ने दुनियादारी का क्या भरोसा, क्या जजमान बने, क्या नियम रखे, क्या नहीं रखे। तो हमारे तो जजमान इधर माता शिव पार्वती जोड़े सहित बैठे हुए हैं, इधर भगवान शिव बैठे हैं और इधर भक्तराज बैठे हैं। तो इनसे यही प्रार्थना है कि इन सब की कामना तो पूरी करो, पर इनको असल बात का थोड़ा प्रकाश करवाओ और इनका कल्याण हो, ये भगवान में लगे, ये बात होनी चाहिए। हम तो बाबा से कहते हैं कि जो मृत्यु रूपी जो काला सर्प है उससे तो आप इनकी रक्षा करते ही हो, उनसे तो बचाते हो। जो काल रूपी सर्प है जो सबकी आयु को खा रहा है, सबको मृत्यु दे रहा है और मारकर नरक में डाल रहा है, उस काले काल रूपी सर्प से भी इसको बचाइए, उनसे भी इनकी रक्षा करिए, तभी मानेंगे। चलो इस जीवन में आपने रक्षा कर दी तो अगले जन्म में कोई सर्प खा गया तो मर जाएंगे, पर अगर आपने उस काल रूपी सर्प से रक्षा कर दी तो फिर इनको सर्प से भय नहीं रहेगा। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम रुद्राष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि सायं प्रातः पठनित्ये यस्य विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। अरे भैया सर्प से तो बच ही जाओगी, पर ऐसी कृपा इनकी हो जाए तो महाकाल रूपी सर्प से भी बच करके आनंद पूर्वक भगवान के धाम में वास करोगे। असल उपासना असल भक्ति तो यही होगी। आज तो यही वाणी को विश्राम होता है और कल पुनः भगवान शिव की कृपा से, बालाजी और भक्तराज की कृपा से पुनः ये कथा रूपी गंगा प्रवाहित होगी और कल पुनः पधारना। अब एक आनंद की तो बात है कि माताओं की तो हर जगह वृद्धि होती है। वो आज वो कहावत थोड़ी सत्य हो गई कि ज्यादा सराई खिचड़ी दांतों के चिपक जाती है। कल हम और मदन सिंह जी बैठकर चर्चा कर रहे थे कि पिंडता वाली गांव में ऐसा एक गांव है जहां पर पुरुष लोग बहुत संख्या में कथा सुनने आते हैं। ये कथावाचक है, दुनिया भर में घूमते हैं, पर इतनी माताएं तो हर जगह ऐसी भीड़ करती है, पर पुरुष लोग कम आते हैं। तो इस बात में संतोष है कि भैया पिंडता वाली गांव ऐसा है जहाँ के पुरुष लोग भी बड़े भगत भगवान के हैं और कथा सुनने आते हैं। पर भैया इनकी बराबरी की संख्या में आओ तो और आनंद है, अन्यथा जीत इन माताओं की रहती है। भगवान शिव पार्वती से नहीं जीत पाए, नारायण लक्ष्मी से नहीं जीत पाए और राम ने सीता से नहीं जीत पाए, उसी तरह ये पुरुष लोग इन स्त्रियों से नहीं जीत पाए। पर भैया और लोगों को भी लेके आइए। प्रसाद जितना बटे, यहाँ प्रसाद की कमी नहीं है, बहुत गोदाम भरा हुआ है, जितने लोगों में बटे उतना आनंद है। तो माताएं तो 2-2, 4-4 फालतू लेके ही आ रही है। आप लोग भी 1-2 को कहिए भैया उम्र ऐसे ही बीत जाएगी, कम से कम 3-4 दिन तो निकल गए हैं, कछु दिन रहे हैं, तो आकर के कथा सुनिए। और एक लाभ की फायदे की बात तो यही है, अगर आप उसको लेके आएंगे वो कथा सुनेगा तो आधा पुण्य आपको मिलेगा। और इस लालच में ले आना वो आ जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कमला बिमिला मिथिला धाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरां करुणावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि, भवां भवानी सहितं नमामि। हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, हंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो
मीठे तन हरिओम जय जगदीश हरे। हे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ो मैं किसकी, ओ स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। तुम विनय रन दो जा प्रभु विनय रन दो जा, आस करूं मैं किसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलूं दयालु किस विध मिलूं कृपालु, तुमसे मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठा वो दयामय शरण लगा, वो द्वार बड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को सर्व समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। प्रभु जय घनश्याम हरे। प्रभु जय सीताराम हरे। प्रभु जय हनुमान हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
बोली विष्णु भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, बालाजी महाराज की, हरिराम जी महाराज की। गदेश्वर में प्रसिद्ध है नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कलद्भवानी च पुष्पांजलिर्मय दत्ता गृहाणं परमेश्वर है। आमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कालरू ये भोलेनाथ का श्रृंगार है, आशीष भाई ने किया है। बहुत मस्त श्रृंगार करते हैं। जय भोलेनाथ। हर रोज यहाँ प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद वितरण करते हुए सेवादार प्रसाद वितरण करते हुए भाई जी पंडाल में कौन जानते हैं? दीवान है बढ़िया बना ले और सेवादारी है। हर रोज यहाँ प्रसाद वितरण होता है कथा के बाद।